स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम आपको सिखाएंगे त्रिकोणमिति की सारणी बनाना, जो हर बार इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे tan 45 का मान डायरेक्ट पूछ लेता है, या कभी tan 90 का मान डायरेक्ट पूछ लेता है, या cot 45 का, या sin 0 का, और कभी कभी तो tan 45 प्लस cot 45, या ऐसे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं इस सारणी से। तो आओ सिखाते हैं आपको सारणी। बस आपको साइन और कॉस का मान याद रखना है। उसके बाद ये हम आपको फॉर्मूले से वैसे ही सिखा देंगे। जैसे साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन अपॉन 45 का होता है 1/√2, और साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का होता है 1। ऐसे ही कॉस में साइन का उल्टा हो जाता है। जैसे साइन 90 का 1 है, कॉस में कॉस 0 का हो जाता है 1। कॉस 30 का साइन 60 के बराबर होता है, अर्थात √3/2। कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू समान रहती है, अर्थात 1/√2। साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू बराबर होती है, अर्थात जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, 1/2। साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान 0 होता है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला बनाएंगे जो हमें याद हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या 1/कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट की वैल्यू होती है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा मीन्स होता है 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। तो अब ये कोसेक थीटा है। कोसेक 0 का मान हमें निकालना है, यानी 1/साइन 0, और 1/साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0। और जब हम किसी 0 का किसी अदर संख्या में भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है इन्फिनिटी। इसे हम नॉन डिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। ऐसे ही हम निकालेंगे कोसेक 30 का मान। कोसेक 30 यानी साइन 30 का उल्टा, तो हम 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ही अब हम पहुंचते हैं कोसेक 45 पर। कोसेक 45 यानी साइन 45 का मान है 1/√2, तो कोसेक 45 का हो जाएगा उसका उल्टा, यानी 1/√2। अब आगे चलते हैं हम कोसेक 60 की ओर। तो कोसेक 60 होगा 1/60 के बराबर। तो साइन 60 का मान है √3/2, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही अब हम चलते हैं कोसेक 90 की ओर। कोसेक 90 मीन्स हो जाएगा 1/साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो 1/1 हो जाता है 1। जब 1 का किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है 1। ऐसे ही हम अब चलते हैं अब आगे सेक थीटा की ओर। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने टेन थीटा लिख दिया था, जो मैंने यहाँ पर अब सेक थीटा लिख दिया है। क्योंकि हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम टेन थीटा निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, जो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम पहले सेक का मान निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा के बराबर। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे है सेक 0,
तो हमें सेक जीरो का मान निकालना होगा, तो 1/cos 0। तो जैसे हम यहाँ दिखा सकते हैं एक बार, 1/cos 0, तो 1/cos 0, cos 0 का मान होता है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा हमारा 1। तो सेक 0 का मान क्या होगा 1, अर्थात कॉस, जैसे यहाँ पर cos 0 का मान 1 था तो उसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आते हैं हम सेक 30 पर। तो सेक 30 का उल्टा होगा, सेक 30 क्या होगा cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का मान है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही अब चलते हैं सेक 45 पर। तो जैसे साइन 45 का 1/√, था ऐसे ही कॉस 45 का 1/√। था ऐसे ही हम जब सेक 45 का निकालेंगे तो ये कॉस 45 का उल्टा हो जाएगा। तो कॉस 45 का मान क्या है 1/√2, तो सेक 45 का क्या हो जाएगा √2। अब चलते हैं आगे हम सेक 60 की ओर। तो सेक 60 किसका उल्टा हो जाएगा कॉस 60 का। तो कॉस 60 का मान है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2। अब चलते हैं हम सेक 90 की ओर। तो सेक 90 यानी कॉस 90 का उल्टा। तो कॉस 90 की, जैसे यहाँ पर एक बार शो करा देते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे सेक 90 सॉरी बराबर 1/cos 90। तो यह 1/cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 का जब हम किसी में भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम डज नॉट एग्जिस्ट या नॉन डिफाइंड भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं टेन थीटा की ओर। जिससे पहले भाइयों, जिसने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दें, और जो स्टूडेंट्स नए हों वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको किसी को पूरा चैप्टर चाहिए तो हम चैप्टर भी ला देंगे। हम आपको बड़े आसान तरीक़ा से चीज़ें सिखाएंगे। तो अब चलते हैं हम टेन थीटा की ओर। जैसे टेन जीरो होता है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें निकालना है टेन जीरो का मान। तो टेन जीरो बराबर हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 का मान होता है हमारा 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। जब हम 1 का किसी 0 में भाग देते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है 0। तो टेन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही हम टेन 30 का मान निकालेंगे। तो टेन 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन चलते हैं टेन 30 की ओर। तो टेन 30 का मान यानी साइन 30, जैसे हम यहाँ लिख दें साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो टेन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा होता है और इसका ऊपर वाले में। तो 2 का ऊपर गुणा होगा और दो का √3 में। तो 2 से ये 2 कट जाएगी, यानी टेन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। तो ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे 1/√3। अब चलते हैं टेन 45 की ओर। तो भाइयों साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू समान होती है, और टेन 45 यानी साइन 45 अपॉन कॉस 45। जब सेम चीज़ का सेम संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमेशा 1। तो टेन 45 का मान क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही अब जैसे हम इसको निकालेंगे टेन 60 का। तो टेन 60 को मतलब साइन 60 में कॉस 60 का भाग दे देंगे। तो इसे भी हम एक बार नीचे दिखा देते हैं, जैसे यहाँ दिखा देते हैं हम साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की होती है 1/2। वही सेम, इधर बीच वाली का बीच में गुणा और नीचे वाली का ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा √3/2 और नीचे हो जाएगा 1/2। इस 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात टेन 60 का मान आ जाएगा √3। तो यहाँ पर हम √3 लिख देंगे। तो टेन 60 का मान क्या होता है √3। अब चलते हैं टेन 90 की ओर।
टेन 90 मतलब होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो ये है साइन 90 और ये है कॉस 90। जब एक में किसी जीरो का भाग देंगे तो आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो टेन 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। अब निकालेंगे हम कॉट 90 की ओर। तो हमें पता है कॉट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो जैसे टेन जीरो का मान निकालेंगे हम, तो जैसे टेन जीरो का मान निकालेंगे तो कॉट जीरो का मान उल्टा कर देंगे, और कॉट जीरो का मान निकालेंगे तो टेन जीरो का मान उल्टा कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कॉट जीरो का मान निकाल रहे हैं, तो कॉट जीरो यानी टेन जीरो का उल्टा, तो जीरो का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। अब यहाँ पर है निकालेंगे कॉट 30 का मान। तो कॉट 30 यानी टेन 30 का उल्टा, तो 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, √3। अब हम टेन 45 होता है कॉट 45 का उल्टा, और कॉट 45 का मान क्या होता है, 1। और कॉट 45 का होता है 1 और टेन 45 का 1। तो कॉट 45 का जब 1 का उल्टा करेंगे तो 1। अब है आगे कॉट 60 यानी टेन 60 का उल्टा, √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3। अब हम निकालेंगे कॉट 90 का। तो कॉट 90 होता है टेन 90 का उल्टा, और इन्फिनिटी का उल्टा होगा 0। तो ये हमारी त्रिकोणमितीय सारणी बनकर तैयार हो गई है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको नए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें बताएं। जो भाई हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें। थैंक यू।